हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में सेबी ग्रेड एग्जाम में हम देखेंगे इकोनॉमी में एक चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड से हम एमसीक्यूज करेंगे और बेसिकली ये क्लास में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लेके आई हूँ। अगर आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी बहुत लेमन लैंग्वेज में ये कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले तो डिमांड समझते हैं। डिमांड क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डिमांड क्या होता है तो डिमांड आप बोलेंगे मैम किसी चीज की मतलब कि वांट करना है ना, किसी चीज की डिजायर करना, वो क्या हो जाएगा? डिमांड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वांट्स नहीं होता है स्टूडेंट। डिमांड डिमांड जो होता है वो तीन चीजों से होता है। ओके, थ्री थिंग्स से हो गया। अगर किसी चीज की आपने वांट करी, डिजायर करी, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए, एबिलिटी टू बाय होना चाहिए, प्लस आपने उसको जाके खरीद लिया। ओके, सिर्फ चाहने से डिमांड नहीं होती है, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, प्लस आप उसको फाइनली बाय कर लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। ओके, तो डिजायर और वांट ऑफ द कमोडिटी, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे। और जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो फंक्शन ऑफ बहुत सारी चीजें से होता है। प्राइस, इनकम, अदर गुड्स की प्राइस, इन सब से डिटरमाइंड होता है। तो एक जो डिमांड होती है वो डिटरमाइंड होती है बहुत सारे फैक्टर से, जैसे कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, उस पर्टिकुलर अगर कोई डिमांड कर रहे हैं किसी भी चीज की तो उसकी प्राइस से डिटरमाइंड होगा डिमांड। बिल्कुल, इनकम से, इनकम से भी होगा। अगर इनकम नहीं है तो डिमांड करके क्या करेंगे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड मतलब होता है अदर गुड्स, मतलब कि किसी ए डिमांड की जो है डिमांड किसी बी प्राइस की वजह से इफेक्ट हो रहा है तो वो अदर गुड्स की वजह से हो रहा है। ओके, अदर गुड्स, ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आगे आने वाले फ्यूचर्स को देखते हुए डिमांड क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज होगा। एडवर्टीजमेंट बहुत इंपैक्ट डालता है, एडवर्टीजमेंट से आप डिमांड इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, इकोनॉमी में या फिर सोसाइटी में लोगों के पास इनकम कैसी है? अगर रिच लोग हैं तो लग्जीरियस गुड होगा, अगर पुअर लोग हैं तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड होगी। राइट, ये बात है। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसी है? यंग पॉपुलेशन है, ओल्ड पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके, चीप पॉलिसीज है या फिर जो है चीप है या डियरर है पॉलिसी, ये होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, कंडीशन कैसा है? ओके, कैसा कंडीशन है, कैसी क्लाइमेट है? ओके, या रेनफॉल है तो उससे डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो ये बात होती है। तो डिमांड क्या होता है? बहुत सारी चीजों से डिटरमाइंड होता है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना है स्टूडेंट आपने कि जो ये है क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, क्वांटिटी डिमांडेड quantity demanded is a function of price. ओके, अगर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x और प्राइस ऑफ x का फंक्शन है तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। प्लीज इसको नोट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। जो राइट हैंड साइड होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर है? तो ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड। किसी चीज की डायरेक्टली हमने डिमांड करी। ओके, आगे जाके ये कंसेप्ट आएगा इसीलिए इसको समझिएगा, डायरेक्ट डिमांड। आगे जाके देखते हैं, आगे जाके क्वेश्चन है दैट इज इनवर्स डिमांड। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट आपको समझ आ गया, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। पूछ डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, आपको इनवर्स डिमांड फंक्शन बताना है इस सब में से। तो ये है, क्या होगा इनवर्स डिमांड फंक्शन? डिमांड हमने डायरेक्ट डिमांड किया, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके, एक बार देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये क्या है आपका?
डायरेक्ट डिमांड, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब हम इन्वर्स डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, उल्टा हो जाता है। ओके, प्राइस क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। राइट, तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इन्वर्स डिमांड अप्लाई कहाँ होता है, यूजफुल कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इन्वर्स डिमांड फंक्शन कहाँ पर यूज होता है, जब हम इकोनॉमिक्स का मैथमेटिकल एप्लीकेशन करते हैं। मैथमेटिकल, जैसे हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो हम इनवर्स डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू पी नहीं करते हैं। तो जब मैथ्स यूज करते हैं हम इकोनॉमी में तो हम इनवर्स डिमांड का यूज करते हैं, और जब हम इसका डायग्राम हमें कर्व बनाना होता है तो भी हम इनवर्स डिमांड फंक्शन यूज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा इनवर्स। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, अगर इसको हम चेंज करें तो प्राइस इज इक्वल टू 50, ओके, माइनस क्यू हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ओके, क्योंकि प्राइस इज अ फंक्शन, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू हो जाएगा, आपका जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल उल्टा हो जाएगी। ओके, तो इनवर्स डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट डिमांड में समझ आ गया है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होता है। हर एक वर्ड में, हर एक ऑप्शन में अपने आप ही कंसेप्ट है। हमें आंसर पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस में क्या होता है, इनवर्स, मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है। इनवर्स मतलब कि अगर हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, कम कर देंगे, तो मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है। जब भी कर्व, याद रखिएगा, जब दो वेरिएबल के बीच में जो डायरेक्शन होगा अगर वो सेम डायरेक्शन से इंक्रीज हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन से डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओके, मान लीजिए कि अगर x है और y है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन है। मान लीजिए x इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है, और x डिक्रीज हो रहा है और y भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन। अगर सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव होता है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव होगी। डायरेक्ट मतलब सेम डायरेक्शन। ओके, जैसे कि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में, ओके, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। अब लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब जब स्लोप क्या होती है, सेम होती है। स्लोप इज सेम मतलब कि जब वेरिएबल x और y, अगर x 3% से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है एंड y सेम परसेंटेज से, ऑलवेज याद रखिएगा, ऑलवेज 3% से डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, मीन स्लोप सेम है, तो वो क्या है, लीनियर। ओके, लीनियर रिलेशनशिप। नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होगा, आपका स्लोप डिफरेंट होता है। ओके, स्लोप क्या होगा, डिफरेंट होगा स्टूडेंट। ओके, स्लोप इज डिफरेंट, मींस अगर x 3% से इंक्रीज हो रहा है तो 3 जो y है वो 3%, 2% और 1%, मतलब कि इसकी स्लोप क्या हो रही है, डाउन हो रही है। ओके, स्लोप क्या हो रहा है स्टूडेंट, डाउन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर के नाम से जान रहे हैं। इसकी स्लोप इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। अगर वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती हैं तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर वो कनकेव टू द ओरिजिन होगा तो वो इंक्रीजिंग होगी। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। लीनियर, नॉन लीनियर और डायरेक्ट, समझ आया, ये है। अब बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। हमने पढ़ लिया डिमांड, हमने पढ़ लिया इनवर्स डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हमने पढ़ा कि डिमांड जो है वो बहुत सारे चीजों से डिटरमाइंड होता है, राइट, बहुत सारे, इनकम से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स से, एवरीथिंग से। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है स्टूडेंट, जब हम
ओके, इंपॉर्टेंट है। वो स्टेट होता है, वो स्टेट होता है जहां पर सिट्रस पैरेबस होती हैं। द वर्ड सिट्रस पैरेबस मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, मींस सिर्फ हम क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस के बारे में पढ़ते हैं, और अदर थिंग्स, ओके, अदर थिंग्स लाइक इनकम, रिलेटेड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सभी चीज को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड। मतलब अदर फैक्टर्स remain constant when the price of goods and services increase, the quantity demanded of decrease। okay, तो वैसे वर्सा, तो उसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड। इसका क्या है, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट। ओके, आपसे पूछ सकते हैं कौन सा होता है, तो लेफ्ट टू राइट ये होती है आपकी स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट, लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो डिमांड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये बात है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया। अब ये भी कंसेप्ट है टाइप ऑफ डिमांड में से सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इफ द टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट, द फॉल इन प्राइस ऑफ टी लीड टू बी। आपके पास ऑप्शन है, पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें तो प्राइस ऑफ टी कम हो रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, डिमांड ऑफ कॉफी क्या होगा, सब्स्टिट्यूट मतलब कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। ओके, टी एंड कॉफी यहाँ पर, और यूनिवर्सल एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। तो अगर टी की प्राइस कम हुई तो डिमांड ऑफ अदर गुड पर क्या इफेक्ट हुआ, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, ये बात है कि अगर हम प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करते हैं एक गुड्स की, तो उसकी अदर गुड्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, मतलब रिलेटेड गुड्स। अभी हमने देखा कि क्वांटिटी डिमांडेड अदर गुड्स या रिलेटेड गुड्स से भी इफेक्ट होता है, तो ये है। ओके, तो अगर प्राइस ऑफ टी कम हो गया तो कॉफी ऑफ डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। आपको देखना है कि प्राइस ऑफ टी और कॉफी, डिमांड ऑफ टी, प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफी में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखें, ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउन है, मतलब वो क्या है, पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड द रिलेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखते हैं इसको कंसेप्ट, ये देखिए, इसका फंक्शन याद रखने, डिमांड ऑफ ए एंड प्राइस ऑफ बी। ओके, प्राइस, और ये क्या है, स्लोप क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होती है। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस डिमांड में सब्स्टिट्यूशन गुड्स भी होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है आपका, पेट्रोल और कार हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो जाएगा, कार एंड पेट्रोल। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, रिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एंड एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। ओके, एग्जाम्पल के साथ कोट करना है। ओके, तो आंसर देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। ओके, अगर राइज इन डिमांड ऑफ टी, ओके, प्राइस ऑफ, ओके, राइज इन डिमांड ऑफ टी, ठीक है, एक बार और लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। प्राइस ऑफ टी क्या हो गया, ये सिचुएशन दिया हुआ है, तो डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब देखिए क्या आंसर होगा, राइज इन डिमांड ऑफ टी एंड द फॉल इन डिमांड ऑफ कॉफी। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। When the demand curve shift to the right and what does indicate? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको भी देखते हैं। अगर डिमांड में शिफ्ट होता है तो किसकी वजह से, और डिमांड में मूवमेंट होती है तो किसकी वजह से, तो देखते हैं। ऑप्शन है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और इक्विलिब्रियम। ओके,
चलिए इसको देखते हैं स्टूडेंट क्या है इसको। अगर बात करें शिफ्ट, शिफ्ट मतलब डिमांड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या तो वो राइट वर्ड जा रहा है या तो राइट वर्ड जा रहा है मतलब राइट हैंड साइड, अगर वो लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो राइट हैंड साइड। लेकिन प्राइस यहाँ पर क्या है, P इज अ कांस्टेंट। तो याद, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम शिफ्ट इन डिमांड बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। ओके, शिफ्टिंग पॉसिबल होता है अदर फैक्टर जैसे कि इनकम, प्राइस ऑफ अदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओके, एडवर्टीजमेंट, क्लाइमेट कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब की वजह से क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में चेंज नहीं होगी। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से शिफ्ट होता है, तो अदर फैक्टर की वजह से। अगर राइट हैंड साइड जा रहा है तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो डिक्रीज। राइट हैंड साइड जा रहा है तो आपकी शिफ्ट हो रही है राइट हैंड साइड, तो इंक्रीज इन डिमांड। ओके, ऑलवेज अगर हम इस साइड जाते हैं तो क्वांटिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो क्वांटिटी में डिक्रीज देखने को मिलता है। ओके, ये बात है। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि राइट हैंड साइड जा रहा है ना, तो आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट इन डिमांड इज कॉजेज। शिफ्ट तो हमने पढ़ लिया, अब मूवमेंट क्या है, मूवमेंट देखते हैं। नॉन प्राइस फैक्टर, प्राइस ऑफ गुड्स अलोन, टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन। तो अगर हम मूवमेंट कंसेप्ट की बात करें तो मूवमेंट ऑलवेज, डिमांड कर्व में मूवमेंट ऑलवेज प्राइस की वजह से होता है। यस स्टूडेंट, अब देखिए प्राइस क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या तो एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज। तो एक्सटेंशन मतलब Q से Q2 हो रहा है और Q1 से Q1। तो अगर आपका डिक्रीज हो रहा है डिमांड तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है एक्सटेंशन इन डिमांड। ओके, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब डिमांड इंक्रीज हो रही है और जब डिमांड डिक्रीज हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, तो प्राइस ऑफ। ओके, अगर डिमांड में, यहां पर मैं लिख देती हूँ, ओके इंपॉर्टेंट है लिखिएगा, अगर डिमांड, ओके डिमांड में शिफ्टिंग हो रही है, ओके डिमांड शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ओके इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, ओके डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर, अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। ओके, अदर देन प्राइस भी बोल सकते हैं। डिमांड, अगर डिमांड में मूवमेंट हो रही है, ओके अगर डिमांड में मूवमेंट हो रही है स्टूडेंट, तो या तो एक्सटेंशन हो रहा है या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ सी लिखें, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ओनली फॉर प्राइस। प्लीज इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। द हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जरियस आर्टिकल, हायर विल बी द डिमांड, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओके तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। अभी तक तो हम यही पढ़ के आए कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पर आपकी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाती है। ओके, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस है स्टूडेंट जहां पर नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या होती है, वो आपका फेल हो जाता है, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन होती है, पॉजिटिव। ओके, और लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, यहाँ पर अभी देखेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट क्या है, गिब्सन इफेक्ट, वेल्वन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बोथ बी एंड सी। ओके चलिए देखते हैं आंसर, इसमें वेवलन होगा।
वेवलन अभी हम पढ़ेंगे क्या है, वैसे मैं आपको बताती हूँ तीनों क्या होता है। गिफ्ट पहले वेवलन, वेवलन क्या होता है, लग्जीरियस गुड्स होता है जिसको कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन बोलते हैं, मतलब लग्जीरियस। अगर किसी के पास इनकम है, चाहे जितनी मर्जी प्राइस हो, वो क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे। ओके, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। क्या होगा, अगर किसी का डिजाइनर क्लोथ्स या हाई एंड क्लॉथ्स या अदर प्रोडक्ट मतलब लग्जीरियस गुड्स होंगी, तो वो क्या होगी, वेवलन, वेवलन इफेक्ट बोलते हैं उसके। ओके, फिर आता है गिफन। ओके, गिफन, गिफन क्या होगा, जितनी मर्जी प्राइस रिड्यूस करेंगे, डिमांड इंक्रीज नहीं होगा, डिमांड डिक्रीज ही होगा। तो क्या होता है गिफन, गिफन क्या होता है, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ओके, ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब आसपास के लोगों से, चाहे आपके पास इनकम नहीं है, लेकिन अगर आसपास की सोसाइटी स्टैंडर्ड है, ओके, स्टैंडर्ड डिमांड कर रही है, तो वहां पर जितनी मर्जी प्राइस हो, आप क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपने अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, तो वो कहता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाता है वेवलन इफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आर्टिकल ऑफ स्नोव अप्रैल। ओके, स्नोव इफेक्ट या स्नोव गुड्स भी बोलते हैं। तो वेवलन और स्नोव सारे अभी मैं आपको क्लियर करूंगी, और यहीं पर आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ऑप्शन है, गुड्स आर द नेसेसरी फॉर एवरीडे लाइफ, गुड्स आर हाईली एडवर्टाइज, goods that are exclusively available in luxurious stores, goods that are cheap and affordable. Okay, तो स्नोव इफेक्ट और वेवलन दोनों लग्जीरियस के गुड्स में करते हैं, जहां पर प्राइस चाहे जो भी मर्जी हो, आप क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेंगे। इट मींस कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो ऐसा क्या क्या सिचुएशन है, ध्यान से समझिएगा। हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है कि डिमांड एंड प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन ऐसा कोई केस है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। यस स्टूडेंट, एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जहां पर अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मींस प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस रिड्यूस, क्वांटिटी रिड्यूस। ओके, जैसे गिफन गुड्स, गिफन गुड्स मतलब इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, वहां पर आपकी जो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। स्नोब, स्नोब गुड्स होती हैं, ओके, वो भी, उसमें भी आपकी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, अगर फ्यूचर रिगार्डिंग आपका क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कोविड-19 की बात करें, तो उनको पता था सिलेंडर आगे जाके महंगा मिलेगा, तो अभी जो मर्जी प्राइस हो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का, वो डिमांड कर रहे थे। ओके, इमरजेंसी सिचुएशन, वॉर कंडीशन में क्या होता है कि जो मर्जी प्राइस हो लोग खरीदते हैं, तो इसमें भी आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। तो जहां क्वालिटी की बात होती है, तो जो मर्जी प्राइस हो वो आप खरीदेंगे। तो क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। ओके, ये है। अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे डिमांड होते हैं। अब हमने पढ़ा गिफन, हमने पढ़ा स्नोब और वेवलन। ओके, ये सारे मैं आपको समझाती हूँ। अब होता क्या है, वेवलन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट दोनों को लग्जीरियस में डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें भी दोनों में इफेक्ट है। अगर वेवलन हो और या स्नोब इफेक्ट हो, दोनों लग्जीरियस के केस में डिफाइन करते हैं, लेकिन वेवलन क्या होता है, ये होता है कॉन्स्पीशियस वैल्यू, मतलब जो लग्जीरियस गुड्स होती हैं वो वेवलन होती हैं, लेकिन स्नोब क्या होता है, जो यूनिक होता है ना, यूनिक आइटम, जो मर्जी प्राइस हो। तो लग्जीरियस और यूनिकनेस में डिफरेंट होता है। तो वेवलन हम यूज करते हैं लग्जीरियस के लिए, और स्नोब हम यूज करते हैं यूनिकनेस के लिए। ओके, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है। ओके, वैल्यू है। जैसे कि अगर मान लीजिए गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जो स्पेक्स है, चश्मा है, तो वो क्या है, यूनिकनेस है वो, ठीक है, वो है। तो ये स्नोव इफेक्ट होगा। लग्जीरियस कोई भी हो सकता है, वो वेवलन हो गया, ठीक है। फिर ये है नहीं है, ये
बैंडवैगन इफेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है, जहां पर आपकी डिमांड डिसाइड होती है आपकी सोसाइटी से, आपकी सोसाइटी कैसी डिमांड कर रही है उससे इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, राइट। फिर आता है हेडोनिक इफेक्ट, आपकी फीलिंग, आपकी किसी गुड्स में फीलिंग है, चाहे जो मर्जी कोई प्राइस दे आप नहीं बेचोगे, राइट। तो जब फीलिंग के साथ होता है तो उसको हेडोनिक इफेक्ट बोलते हैं, हेडोनिक इफेक्ट, ओके। फिर आता है आपका परसेप्शन इफेक्ट। परसेप्शन इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, वहां पर मान लीजिए कि आप कहीं स्टोर जारा के शॉप पे खरीदो, चाहे आप नहीं खरीद रहे हैं, चाहे आप उसको बाय नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप जारा के शॉप में गए हो, मीन्स लोगों ने परसेप्शन कर लिया कि इसने ये क्या है, अमीर है, ओके। तो जहां पर आप लोग को इंडिविजुअल जो कोई भी चीज में लग्जीरियस में एंगेज्ड होता है और लोगों की परसेप्शन हो जाती है कि ये तो अमीर होगा, या मान लो कि चाहे जितना भी अमीर हो लोग, अगर वो गंदे फटे कपड़े पहन के आ जाए तो हम बोलेंगे वो गरीब है। तो लोगों की जब इंडिविजुअल जब कोई भी एंगेज्ड होता है तो उसमें हम अपनी परसेप्शन बना लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्शनलिज्म इफेक्ट, ओके। तो ये हो जाती है वेवलन, स्नोब, डेमोन्स्ट्रेशन या बैंडवैगन इफेक्ट, हिडोनिक इफेक्ट, परफेक्शनलिज्म इफेक्ट, राइट, ये सारे हो जाते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट। तो ये सारी इन सभी चीज में क्या होती हैं, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो A to Z मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के साथ, समझ आ गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डायरेक्ट ड्राइव डिमांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत एग्जामिनर का है और वो दे देते हैं। ड्राइव डिमांड क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। डिमांड फॉर गुड्स बेस्ड ऑन popularity, okay, demand for goods that arise from the demand for another goods, okay, another goods, demand for seasonal goods, demand for change based on the consumer preference, okay। अब यहाँ पर देखते हैं, ड्राइव डिमांड डायरेक्ट डिमांड नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई चीज की डायरेक्टली डिमांड करी, ओके, नॉर्मल। ड्राइव क्या होगा, आपने एक्स गुड्स की डिमांड करी, ओके, आपने एक्स गुड्स की डिमांड करी, उसकी वजह से गुड्स वाई की डिमांड इंक्रीज हो गई, यस, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव। इसको इनडायरेक्ट डिमांड के नाम से भी जानते हैं। अगर गुड्स एक्स की इंक्रीज करी तो गुड्स वाई की डिमांड इंक्रीज हो गई, मतलब इनडायरेक्टली किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ड्राइव डिमांड, ओके। जैसे अगर आप स्टील की डिमांड इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमोबाइल की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। या फिर आप कंस्ट्रक्शन की डिमांड इंक्रीज करते तो सीमेंट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ऑटोमोबाइल की डिमांड इंक्रीज करते तो स्टील की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ओके। अगर आप किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज करते हैं तो लेबर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो लेबर इज क्या, ड्राइव डिमांड है, ओके, ड्राइव, जिसको इनडायरेक्ट डिमांड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ड्राइव डिमांड क्या होता है, वन गुड्स एंड सर्विस रिजल्ट फ्रॉम डिमांड ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव डिमांड। होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ओके। तो यहाँ पर हमने डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। होप आप सभी को अच्छे से कंसेप्ट समझ आया होगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे ही डेप्थ में इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे, ओके। तो चैनल पर नए होंगे स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास जो भी लेक्चर आए आप तक पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वही हम टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, उससे एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।